अस्सलाम वालेकुम। बॉटनी सी में आज हम लोगों ने सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है, उसमें फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट जो हमने बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मोर इम्पॉर्टेंट जो सा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये हमारे पास सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो सा वो मिलकर बने हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। तो हमारे पास फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो क्या शो करता है कि इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या है कि हमारे पास अगर कार्बन जितने कार्बन हैं, ठीक है, फॉर एवरी कार्बन एटम कार्बोहाइड्रेट्स शो वन वाटर मालिक्यूल। कि हमारे पास एक कार्बन एटम के लिए एक अलग से वाटर मालिक्यूल होगा। अगर फॉर एग्जांपल के ग्लूकोज है तो कार्बन का नंबर उसमें 6 हो रहा है, ठीक है। तो H2O के आगे जो नंबर है हमारे पास वो भी 6 होगा और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हर एक कार्बन एटम के लिए हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो उनसे वो गिवन होगा। इट इज़ कॉल्ड एट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको एक दूसरी तरह से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक शुगर ले रहे हैं तो उसको टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको शुगर को टेस्ट ट्यूब में फिल करने से उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें क्या है कि उसको जब हम हीट अप करेंगे तो उसमें जो हमारे पास शुगर का कलर है वो वाइट से ब्लैक में जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो ब्लैक कलर आ जाएगा तो वो बेसिकली हमारे पास कार्बन आएगा और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास उसकी साइड्स पे, इनर वॉल्स पे जो है वो वाटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। तो हमारे पास जो रेशो है इस फार्मूला में अगर देखें तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो हमारे पास हमेशा सेम ही रहती है, 2:1। जैसे हम लोग अगर देखें कि ग्लूकोज है तो उसमें H12 है तो O6 होगा। अगर रेशो देखें तो 2:1 ही है, ठीक है। अगर हमारे पास H2 है और हाइड्रोजन 2 हैं तो ऑक्सीजन 1 होगा। अगर हाइड्रोजन 4 हैं तो ऑक्सीजन 2 होंगे, यानी कि इसकी रेशो जो है वो हमेशा 2:1 ही रहेगी। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। तो हमारे पास C जो है वो कार्बन है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें N जो है वो नंबर है। तो इसका जो नंबर है वो हमारे पास होल नंबर हो सकता है 3 टू मैनी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड तक भी इसका जो नंबर है वो जा सकता है। तो केमिकली जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। और द कंपाउंड विच यील्ड देम ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा इसमें या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है या फिर इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो हम अगर सोर्सेज देखें कार्बोहाइड्रेट्स से तो ग्रीन प्लांट्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं और ये क्या करते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं, ठीक है। कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या हो रहा है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट क्या है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कैसे हैं, ठीक है। कि इसमें क्या है कि कार्बन ग्रुप्स के साथ जो सा है हाइड्रोक्सिल पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। दोनों में जो सा है पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो अटैच है, लेकिन ऊपर अगर हम देखें कि कार्बोनाइल C+O जो सा है वो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोनाइल ग्रुप इसमें कीटोन ग्रुप भी हो सकता है या फिर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इट में बी अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इट में बी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक तो ये हमारे पास ये है कि वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो और भी जो दूसरे कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स हैं वो उन कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, उनमें अगर वेरियस केमिकल चेंजेस आ जाए। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल्स प्ले करता है। सबसे पहले क्या है कि ये मेन एनर्जी ऑफ सोर्स है सेल के अंदर, ठीक है। कि सेल के अंदर इसमें बेसिक जो है वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जैसे हम कोई भी जोन सा है वीट से भी हमें जोन सा है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, राइस से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू जोन सा वो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। इसके अलावा जोन सा है हमारे पास जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स की सेल वॉल के। प्लांट्स की सेल वॉल में कौन कौन से इसके जो कार्बोहाइड्रेट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, जैसे प्लांट्स की सेल वॉल आप लोगों को पता है कि सेलुलोज से मिलकर बनी है।
ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनी है, हेमी सेलुलोज से मिलकर बनी है। उसके अलावा जो सेकंड वॉल है उसकी मिडल लेमेला वो हमारे पास पैक्टिन से मिलकर बनी है। फिर उसकी सेकेंडरी वॉल आती है, ठीक है, वो भी हमारे पास हेमी सेलुलोज, सेलुलोज। तो ये जो हमारे पास लिग्निन, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन, ये हमारे पास सारे पॉलीस्केराइड्स हैं, ठीक है। पॉलीस्केराइड्स शुगर्स, इट मीन्स दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स बताए हैं वही सेलुलोज, काइटन, ठीक है। सेल वॉल बनाते हैं प्लांट के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास फंजाई की सेल वॉल है वो बेसिकली जो सा है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जो सा है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर्स में जो सा है वो यूज़ होता है कि वो जो सा है वुड, कॉटन एंड पेपर्स भी जो सा है वो सेलुलोज, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। इसके अलावा जो सा ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे एक्ट करता है, ये यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो सा है बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास प्लास्टिड्स का जो सा है वो एक पार्ट है, वो नॉन ग्रीन है, ठीक है। उसमें क्या है कि वो इस तरह की चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट्स, ऑयल वगैरह जो सा है वो उनको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो सा है शुगर कैन में भी, मिल्क शुगर में भी आपको पता है कि प्रेजेंट है, कि कार्बोहाइड्रेट्स उन सन चीज़ों में प्रेजेंट है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि वो कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सा है प्रोटीन और लिपिड्स के साथ यूनाइट करके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। जहाँ भी ग्लाइको का वर्ड आ रहा है तो इट्स मीन दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो शुगर्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज, जब वो प्रोटीन के साथ कंबाइन करेंगे इट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, और लिपिड्स के साथ जब बाइंड करेंगे इट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड। दे आर कॉल्ड कंजुगेट कंपाउंड्स। कंजुगेट कंपाउंड क्यों कह रहे हैं कि टू डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड है, प्रोटीन्स है और ग्लूकोज है, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं। अब आप लोग इस डायग्राम में देखें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड्स बेसिकली हमारे पास क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलके हमारे पास जो सा वो ओलिगोसेक्राइड्स बना रहे हैं, और साथ प्रोटीन है तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना रहा है ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह से जब ओलिगोसेक्राइड्स लिपिड के साथ ज्वाइंट होगा तो ये बनाएगा ग्लाइकोलिपिड्स एंड दे आर कॉल्ड एज कंजुगेट कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम देखेंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स में प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स को अब हम स्केराइड्स भी कहते हैं, ठीक है। स्केराइड्स क्या हैं कि स्केराइड्स का जो वर्ड है बेसिकली वो ग्रीक वर्ड स्केरॉन से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग है हमारे पास शुगर। तो स्केराइड्स को हम ऐसे ले सकते हैं, इज टेकन एज यूनिट मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कि हमारे पास एक यूनिट है, मोनोमर है किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, जिसमें हम डिफरेंट जोन सा है वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे। उसमें क्लासिफिकेशन उसकी आ जाती है। तो फर्स्ट जो हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन की टाइप है वो है मोनोस्केराइड्स। मोनोस्केराइड्स हैं वो हमारे पास सिंपल शुगर्स हैं, ठीक है, कि उसको हम मोनो मीन वन, ठीक है, और स्केराइड मीन, स्केरॉन मीन शुगर, ठीक है। वो शुगर्स हमारे पास हैं जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल शुगर्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी जो सा है वो हमारे पास सिंपल शुगर्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो इसका हमारे पास जनरल फार्मूला है वही CnH2n, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है। इसमें क्या है कि जो n का नंबर है वो हमारे पास गिवन होगा कि 3 से 7 तक वेरी करता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज इसमें आ जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज और सिंपल शुगर्स, ठीक है, तो ग्लूकोज इसमें आ जाएगा तो n का नंबर 6 हो जाएगा, तो उसमें केमिकल फार्मूला जो सा है वो C6H12O6 आ जाएगा। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो सा है वो मोनोसेक्राइड्स शो करता है। एक तो यही हो जाएगी, दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। जो हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, मोनोस्केराइड्स के अंदर एक्सेप्ट वन है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि हमारे पास सारे कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है एक्सेप्ट वन। तो उस एक जो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो उसके पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास जो होगा वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन एटम हमारे पास या तो पार्ट होगा एल्डिहाइड का या फिर कीटोन ग्रुप का। नेक्स्ट इसमें क्या है कि वो शुगर जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा उसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज एल्डो शुगर, ठीक है। और वो कीटोन ग्रुप जिसके साथ हमारे पास वो शुगर जिसके साथ कीटोन ग्रुप अटैच होगा दिस आर कॉल्ड एज कीटो शुगर। तो जो हमारे पास एग्जांपल है एल्डो शुगर की वो है ग्लूकोज की। ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और फ्रुक्टोज में क्या है कि फ्रुक्टोज में कीटो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इसके अलावा जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोस्केराइड्स हैं, स्वीट इन टेस्ट हैं, ठीक है, सिंपल शुगर्स हैं, रेडिली सोलबल इन वाटर
वाटर है इजीली जो है वो वाटर में डिजॉल्व सोलबल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है इसको हम सिंपल शुगर्स में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें क्या एक पॉइंट है कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड शुगर्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली डिफर कहाँ से करती हैं, एसिमेट्रिक कार्बन से। अब एसिमेट्रिक कार्बन हमारे पास वो कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट पैटर्न्स के जो हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंट एटम्स जो है वो अटैच हैं। जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की बात करें तो वो उनका जो 1 एसिमेट्रिक कार्बन है, जो कार्बन नंबर 3 होगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का, वो जो है वो डिफर करेगा। टाइप्स ऑफ मोनोस्केराइड्स में जो सा है, पहले इसकी मोनोस्केराइड्स का ऊपर एक जो सा वो प्रॉपर्टी है। मोनोस्केराइड्स में क्या है कि ये मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ सेल है, ठीक है, कि इसमें क्या है कि ब्रेकन डाउन के ये मोनोस्केराइड्स ब्रेकन डाउन हो जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान और एनर्जी जो सा है वो रिलीज करता है। तो रिस्पायरेशन में क्या होगा कि बहुत सारे स्मॉल मोनोसेक्राइड्स जो सा है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो वो स्मॉलर मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या काम है कि ये प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करता है न्यू कंपाउंड की सिंथेसिस करने के लिए। न्यू कंपाउंड कौन कौन से हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं। नेक्स्ट इसकी आ जाती हैं टाइप्स। तो मोनोसेक्राइड्स को जो सा है फर्दर क्लासिफाइड किया हुआ है वेरियस क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन एटम इनमें प्रेजेंट हैं, उस लिहाज से इनको उन्होंने क्या किया है कि मोनोसेक्राइड्स को वेरियस क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जैसे एग्जाम्पल है ट्रायोसिस है, ठीक है, तो इसमें 3 कार्बन्स हैं। टेट्रोसिस है, पेंटोसिस है, हेक्सोसिस है, हेप्टोसिस। इनमें सिर्फ नंबर्स का ही जो है वो डिफरेंस है। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। ट्रायोसिस है फर्स्ट पे, ठीक है। ट्रायोसिस में क्या है कि 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। इसमें 2 ट्रायोसिस हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं या फिर कीटोन भी हो सकते हैं, ठीक है, कि 3 कार्बन है, ठीक है, और उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। और ट्रायोसिस हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो कंपाउंड है, प्रोडक्ट है रिस्पायरेशन के दौरान। यानी कि हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि स्मॉलर मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्मॉलर मोनोसेक्राइड्स वही इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, वो ट्रायोसिस हैं बेसिकली। ग्लिसरैल्डिहाइड है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जो सा है प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर नेक्स्ट जो सा है डिफरेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स में। इसके अलावा क्या है कि दिस दे हैव इंपॉर्टेंस इन एनर्जी ट्रांसफरिंग सिस्टम ऑफ सेल्स के एनर्जी ट्रांसफरिंग कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। दे आर आल्सो यूजिंग सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी यूज हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रायोसिस क्या है कि वो बेसिक स्केलेटन जो सा है वो डिफरेंट कंपाउंड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ट्रायोसिस में आप देखेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड है। ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या होगा कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अटैच होगा, तो उसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज एल्डोट्रायोज। आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन्स हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक कार्बन के अलावा बाकी में क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और जो एक कार्बन है उसमें हमारे पास वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो हमारे पास कीटोट्रायोज है, ठीक है। उसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स के साथ जो सा है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। जो एक कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें हमारे पास कीटो ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इट इज कॉल्ड एज कीटोट्रायोज। टेट्रोसिस है तो टेट्रोसिस वो हैं जिनमें 4 कार्बन अटैच होंगे और वो रेयर इन नेचर है, कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज में टेट्रोसिस प्रेजेंट है। इसके अलावा जो कॉमन टाइप्स हैं एल्डोटेट्रोसिस की वो इरिथ्रोज हैं, थीरोज हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कीटोटेट्रोसिस हैं वो इरिथ्रोलोज हैं। अब आप लोग इसी डायग्राम में देखें कि पहले हमारे पास एल्डोटेट्रोज हैं, ठीक है। एल्डोटेट्रोज क्या है कि हमारे पास 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। 4 कार्बन्स इरिथ्रोज में जैसे हमारे पास 4 कार्बन्स हैं तो 3 कार्बन्स के साथ क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और एक जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है C++O, उसमें हम देखेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप इसमें एल्डिहाइड अटैच है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं इट इज कॉल्ड एज एल्डोटेट्रोज, ठीक है। जो हमारे पास थ्रियोज है, थ्रियोज में क्या होगा कि सेम वही कार्बन नंबर जो सा है वो 4 है, ठीक है। और एक हमारे पास जो ग्रुप है, हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें क्या है कि वो एल्डिहाइड अटैच है, इसलिए इसको भी बोलेंगे एल्डोटेट्रोज। नेक्स्ट हमारे पास कीटोटेट्रोज है। कीटोटेट्रोज में भी हमारे पास कार्बन का नंबर 4 ही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कीटो ग्रुप फंक्शनल के जो हमारे पास C++O है कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें क्या है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास कीटो जो सा है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे कि इट इज कॉल्ड एज कीटोटेट्रोजिस। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो पेंटोजिस आ जाती है। तो पेंटोजिस में क्या है कि कार्बन नंबर जो है वो
5 है, ठीक है। 2 मोर इंपॉर्टेंट हमारे पास पेंटोज शुगर हैं, ठीक है, जो हमारे पास डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट है। राइबोज है और डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो राइबोज हैं और डीऑक्सी राइबोज है, ये हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं, और 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। तो पहले राइबोज को स्टडी कर लेते हैं। राइबोज हमारे पास पेंटोज शुगर है, ठीक है, कि इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, और ये एल्डो शुगर है, मतलब कि इसके साथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और फ्यूरानोज रिंग होगी, तो जब फ्यूरानोज रिंग 5 कॉर्नर रिंग होगी तो उसको हम बोलेंगे, जब फ्यूरानोज रिंग राइबोज में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे राइबोफ्यूरानोज, ठीक है। और राइबोज हमें पता है कि आरएनए जो सा है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड्स में आरएनए में जो सा वो प्रेजेंट है। इसके अलावा ये कोएंजाइम्स और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीएमए में भी प्रेजेंट है। डिऑक्सीराइबोज भी हमारे पास पेंटोज शुगर है, ठीक है। डीएनए है, उसमें क्या है, डिऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन एटम जो सा है वो एब्सेंट है, और डीएनए में जो सा वो प्रेजेंट है। इसका आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो पहले हमारे पास क्या है कि डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो सा है वो एब्सेंट है, और राइबोज में क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो सा है वो प्रेजेंट है। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। और ये हमारे पास क्या है कि 5 जो सा है फ्यूरानोज रिंग जो सा 5 कॉर्नर फ्यूरानोज रिंग बना रहे हैं दोनों डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट है एंड राइबोज हमारे पास आरएनए प्रेजेंट है, और ये दोनों हमारे पास जो सा है वो पेंटोज शुगर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास शुगर की टाइप आ रही है वो है हेक्सोसिस, ठीक है। हेक्सोसिस में क्या है कि 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज आ जाते हैं, फ्रुक्टोज आ जाते हैं और मेनोज आ जाते हैं। तो हेक्सोसिस हमारे पास एल्डोज शुगर्स भी हो सकती हैं या कीटोन शुगर भी हो सकती हैं। यानी कि जैसे हमने पीछे देखा कि हम टेट्रोसिस पढ़े, जो टेट्रोसिस थे वो भी एल्डोज भी वो भी जो सा है वो एल्डिहाइड ग्रुप भी उनके साथ अटैच हो सकता था, या फिर हमारे पास कीटोन ग्रुप भी अटैच हो सकता था। जो हेक्सोसिस है वो भी इसी तरह से है कि वो एल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच हो सकता है उनमें, और कीटो ग्रुप भी अटैच हो सकता है, यानी कि एल्डोज भी हो सकते हैं और उसमें जो सा है वो कीटोन भी हो सकते हैं। उनके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो एल्डोज शुगर में क्या होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप जो सा है कार्बन 1 ऑफ द चेन या रिंग पे जो सा है वो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा। तो ग्लूकोज जो सा है वो हमारे पास नेचुरली अक्रिंग जो सा है एल्डो शुगर है, यानी कि इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ठीक है। जो दूसरे एल्डिहाइड शुगर्स हैं हेक्सोसिस में वो ग्लैक्टोज हैं और मेनोज हैं। ग्लैक्टोज और मेनोज में भी क्या है कि वो उनमें भी एल्डिहाइड ग्रुप्स जो सा है वो अटैच है, और वो भी हेक्सोसिस में आते हैं। नेक्स्ट जो कीटोन शुगर है, कीटोन शुगर में कीटोन अटैच है कार्बन नंबर 1 में, उसमें जो सा फ्रुक्टोज की एग्जांपल है कि फ्रुक्टोन ऐसी शुगर है हमारे पास, ऐसी हेक्सोज शुगर है जिसमें क्या है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अटैच है। इसमें हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को देख लेते हैं। तो ग्लूकोज में आप लोग देखें कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप जो सा है वो अटैच है, और फ्रुक्टोज में क्या है कि हमारे पास उसमें कीटोन ग्रुप बेसिकली अटैच है। तो अब रिंग स्ट्रक्चर का है कि हमारे पास जो हेक्सोसिस हैं वो बेसिकली स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन फॉर्म में जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में भी आ जाते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ रिंग बनाते हैं हेक्सोस शुगर। तो मोस्ट ऑफ द जो रिंग्स हैं वो फ्यूरानोज बनती हैं या फिर पायरानोज बनती है, ठीक है। तो जो पायरानोज है वो हमारे पास 6 कॉर्नर्ड रिंग है, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर हमारे पास बेसिकली पायरानोज रिंग बनती है। उसमें क्या है कि 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो रिंग होगी ग्लूकोज के अंदर जब बनेगी रिंग, ग्लूकोज को हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोपायरानोज। फ्यूरानोज रिंग हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग है, इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम आ जाएंगे और 1 ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, तो उसको हम फ्यूरानोज रिंग बोलेंगे। और इसमें क्या है कि हमारे पास फ्रुक्टोज में प्रेजेंट है, तो फ्रुक्टोज से उसका नेम आ रहा है फ्यूरानोज रिंग। तो इसमें आप लोग देखें कि जो फ्रुक्टोज है वो फ्यूरानोज रिंग है, और हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोपायरानोज रिंग है, ठीक है। तो ग्लूकोपायरानोज में देखें कि 5 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और फ्रुक्टोज में आप देखें फ्यूरानोज रिंग में 4 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो अब पहले ग्लूकोज को देख लेते हैं कि ग्लूकोज में क्या है कि 6 कार्बन शुगर्स हैं, ठीक है। और ग्लूकोज क्या करता है कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट जो सा है वो रोल प्ले करता है सेल के अंदर। और जो टर्मिनल कार्बन होगा जो नियरेस्ट द डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम डिजिग्नेट कर देंगे एज कार्बन नंबर 1, यानी कि हमारे पास डबल बॉन्ड के जो
करीब जो कार्बन प्रेजेंट होगा उसको हम दे देंगे नेम कार्बन 1 का। जैसे हमारे पास यहाँ पे डी ग्लूकोज की अगर स्ट्रेट चेन देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड के हमारे पास नियरेस्ट है उसको हम बोलेंगे कार्बन 1, ठीक है। और फिर इसी तरह जो सा है इसी पैटर्न में कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 जो सा है वो प्रेजेंट है। तो हमारे पास सारे जो कार्बन्स हैं उनके साथ क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। हमारे पास सिर्फ एक जो कार्बन है 1, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है, तो उसके कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल ग्रुप उसमें कौन सा है, एल्डिहाइड है, ठीक है। इसके ग्लूकोज हमारे पास कैसी हैं कि एल्डो शुगर्स हैं, ठीक है। अगर इसका रिंग स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोपाइरानोज, तो उसमें क्या है कि 5 कार्बन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और इसमें हमारे पास भी ऐसे ही होगा कि हमारे पास जो नियरेस्ट द डबल बॉन्ड हमारे पास जो कार्बन एटम होगा उसको हम डिजिग्नेट कर देंगे एज कार्बन नंबर 1। तो ग्लूकोज हमारे पास हेक्सोज शुगर है, ठीक है। इसकी बायोलॉजिकल कंपाउंड है एल्डोज शुगर है, और 6 कॉर्नर रिंग बनाता है सोल्यूशन के अंदर, ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं जिसको हम। ग्लूकोज जो सा है 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो डिफरेंस इसमें अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या है कि सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजिशन है वो चेंज है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है बेसिकली वो हमारे पास इसमें चेंज है। तो 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें जो क्या होगा कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग होगा तो वो अल्फा फॉर्म होगा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ द रिंग होगा तो वो बीटा फॉर्म होगा। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे चेंज है, कार्बन नंबर 1 पे चेंज है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है कार्बन नंबर 1 के, अगर हमारे पास जो सा है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द यानी कि नीचे वाली साइड पे अटैच है, बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है, तो अल्फा फॉर्म। अगर ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 1 के साथ अटैच है देन इट इज कॉल्ड एज बीटा फॉर्म। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जो सा है वो सेवरल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि ग्लूकोज जो सा है फ्री स्टेट में ग्रेप्स में, फिग्स में और डेट्स में जो सा है प्रेजेंट है। हमारे ब्लड में भी नॉर्मली जो सा है 0.08% ग्लूकोज जो सा है प्रेजेंट है। डाइसेक्राइड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, कंबाइंड फॉर्म में। मोनोसेक्राइड्स तो बड़ा सिंपल, ठीक है। डाइसेक्राइड्स 2 टाइप्स ऑफ स्केराइड्स आ जाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स जो सा है मैनी टाइप्स ऑफ स्केराइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केराइड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन जो सा है वो भी ग्लूकोज बनाते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी कि स्टार्च को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो भी हमारे पास डिफरेंट जो सा है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे। सेलुलोज भी जो सा है डिफरेंट ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन भी जो सा है वो ग्लूकोज हमें प्रोवाइड करेगा जब उसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे। तो ग्लूकोज हमारे पास नेचुरली अक्रिंग जो कंपाउंड है ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका क्या काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से और वाटर लेता है सॉइल से, और क्या करता है कि ग्लूकोज की सेंसिस करवाता है किसमें, फोटोसेंसिस के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस में क्या है कि एनर्जी जो सा है बेसिकली कंज्यूम्ड होती है, ठीक है। तो एनर्जी जब इसमें कंज्यूम्ड होती है तो ये एनर्जी इसको कौन प्रोवाइड करता है, सनलाइट। तो ये बेसिकली ये जो प्रोसेस है जो ग्लूकोज जो सा है वो प्रिपेयर हो रहा है फोटोसेंसिस के प्रोसेस के थ्रू, इसमें क्या है कि टोटल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि 717 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारे पास 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की सेंसिस करवाने के लिए। तो बेसिकली ये जो एनर्जी है ग्लूकोज की वो स्टोर्ड हुई होती है ग्लूकोज के अंदर एज अ केमिकल एनर्जी पे, ठीक है। तो डाइसेक्राइड्स आगे मोनोसेक्राइड्स पढ़े हमने जो सिंपल टाइप्स ऑफ सेक्राइड्स से, ठीक है, जो आगे से डिफरेंट जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होते क्योंकि वो सिंपल टाइप से इजीली सोलेबल हो जाते थे, ठीक है। उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, ट्रायोजिस, टेट्रोजिस, पेंटोजिस, हेक्सोजिस, हेप्टोजिस, ठीक है। डाइस्केराइड्स जो सा है वो हमारे पास 2 शुगर्स हैं, ठीक है। और ये दोनों शुगर्स एक दूसरे से लिंक्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड जो सा है उनमें अटैच है, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। कि हमारे पास डाइसेक्राइड्स की सेंसेस में क्या है कि 2 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल जो सा है हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल जो सा है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और उसके रिजल्ट जब 2 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल मिलेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसके दरमियान से रिमूव हो जाएगा, और उन दोनों मोनोसेक्राइड्स में एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस टाइप ऑफ जो रिएक्शंस है उसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन सेंसेस। तो हमारे पास जो बॉन्ड बना है दोनों मोनोसेक्राइड्स यूनिट के दरमियान में वो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज बेसिकली अ कोवेलेंट बॉन्ड।
इसमें क्या है कि लिविंग सेल्स के अंदर जो हमारे पास डाइसेक्राइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट, यानी कि अगर डाइसेक्राइड्स हैं तो वो 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स में जो है वो हाइड्रोलाइज हो रहे हैं स्पेसिफिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है तो हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही है डाइसेक्राइड्स की स्मॉलर मोनोसेक्राइड्स में, तो उस स्प्लिटिंग को कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। तो डाइसेक्राइड्स क्या है? डाइसेक्राइड्स हमारे पास वो शुगर्स हैं जो 2 मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स के साथ मिलकर बनी हुई हैं और एक दूसरे के साथ अटैच हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन सेंसेस। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारे पास कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वो जो दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं उनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा डाइसेक्राइड्स की फॉर्मेशन के लिए। तो इसका जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वो है C12H22O11। ये हमारे पास लेस स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है, और ये लेस सोल्युबल इन वाटर है। ये क्या करता है कि शुगर ट्रांसपोर्ट शुगर करता है प्लांट्स के अंदर। इसका अगर हम माल्टोज देखें इसकी एग्जांपल में, तो माल्टोज में क्या है कि 2 ग्लूकोज जो सा है वो हमारे पास इन्वॉल्व है और उन दोनों ग्लूकोज के दरमियान क्या है कि अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज है, ठीक है, कि हमारे पास कार्बन 1 एटम ऑफ 1 ग्लूकोज इज लिंक टू अ कार्बन 4 एटम ऑफ एन अदर ग्लूकोज, ठीक है। इसके रिजल्ट में हमारे पास सेंटर में क्या है कि हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, किसके दरमियान कार्बन नंबर 1 ऑफ द 1 ग्लूकोज और कार्बन 4 ऑफ एन अदर ग्लूकोज। तो इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है वो हमारे पास बेसिकली है कोवेलेंट बॉन्ड। आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट सुक्रोज जोन से नेक्स्ट लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। बस सही टाइम ओवर तो नहीं हो गया था? टाइम, हाँ टाइम ओवर नहीं, मतलब कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग नहीं, इधर तो चल ही नहीं रही थी। नहीं, सर ने नहीं की रिकॉर्डिंग। पता नहीं क्या, कौन लगा के गया आप यहाँ पे? सर कैसे लगा के गए हैं?